अगर किसी जगह के बारे में पूरा गांव ये कहे कि जो भी उस हवेली में कदम रखता है वो कभी वापस नहीं लौटता, तो क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडेर में एक ऐसी ही हवेली है जहां लोग कहते हैं अंदर जाने वाला इंसान अपना आखिरी कदम वहीं रखता है। गांव के बाहर एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा बड़ा लोहे का दरवाजा और चारों तरफ फैला सन्नाटा। गांव वाले उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि पिछले 30 सालों में जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोग कहते थे वहां कोई भटकती आत्मा है, कुछ कहते थे वो हवेली शापित है, लेकिन असली सच किसी को नहीं पता था। एक दिन शहर से 4 दोस्त उस गांव घूमने आए। रोहित, समीर, निशा और कविता। उन्होंने गांव वालों से उस हवेली की कहानी सुनी। रोहित हंस पड़ा। ये सब बस लोगों को डराने की बातें हैं। निशा ने धीरे से कहा, अगर सच में वहां कुछ है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। समीर ने मोबाइल कैमरा निकाला, और अगर कुछ मिला तो हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा। चारों ने तय किया कि वे उसी रात हवेली के अंदर जाएंगे। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें अजीब तरीके से उनका पीछा करती हुई लग रही थीं। तभी कविता ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना? सब रुक गए। दूर कहीं से कदमों की आवाज आ रही थी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। रोहित ने टॉर्च ऊपर घुमाई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। समीर बोला, ये जरूर किसी जानवर की आवाज होगी। तभी अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों चौंक गए। अरे, ये क्या हुआ? निशा दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से खुल ही नहीं रहा था। उसी समय ऊपर की मंजिल से फिर वही कदमों की आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा करीब। टक टक टक। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, फर्श पर धूल में एक आदमी के पैरों के निशान बने हुए थे। लेकिन अजीब बात ये थी, वे निशान अचानक हवा में खत्म हो जाते थे, जैसे कोई इंसान वहीं से गायब हो गया हो। तभी दीवार पर लगा एक पुराना आईना अपने आप हिलने लगा। निशा ने टॉर्च आईने पर डाली, और जो उसने देखा उसके मुंह से चीख निकल गई। आईने में उन चारों के पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। चारों घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से एक धीमी आवाज आई, आ जाओ। रोहित ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? आवाज फिर आई, जो भी यहां आता है वो अपना आखिरी कदम यहीं रखता है। अचानक फर्श हिलने लगा और उनके पैरों के नीचे पुरानी लकड़ी टूट गई। चारों लोग नीचे एक गहरे तहखाने में गिर गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर 4 अलग अलग जूते पड़े थे और धूल में 4 जोड़ी पैरों के निशान बने थे, जो हवेली के अंदर जाते हुए दिख रहे थे, लेकिन बाहर आने वाले कोई निशान नहीं थे। कहते हैं आज भी उस हवेली में रात को कभी कभी 4 अलग अलग कदमों की आवाज सुनाई देती है। टक टक टक, जैसे कोई अंधेरे में हवेली के अंदर घूम रहा हो। और गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर कभी उस हवेली के दरवाजे के सामने खड़े हो तो याद रखना,
अंदर रखने वाला हर कदम शायद आपका आखिरी कदम हो सकता है।